नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका भगवान चैनल में। ये तो आप जानते ही होंगे कि श्री गणेश भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं और श्री गणेश को देवताओं में सर्वप्रथम पूजा जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान श्री गणेश का विवाह किससे और कैसे हुआ था? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको बताते हैं पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री गणेश के विवाह की कहानी क्या है। आपको बता दें कि पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री गणेश का विवाह नहीं हो पा रहा था क्योंकि कोई भी कन्या उनसे विवाह करने को राजी नहीं हो रही थी। इसकी वजह थी उनका सिर हाथी का था और उनका एक दंत टूटा हुआ था। अपना विवाह ना होता देख वो काफी उदास रहने लगे और उन्होंने किसी और देवता के विवाह में जाना कम कर दिया क्योंकि वहां जाकर उनको दुख होता था। कहा जाता है कि इस दुख की वजह से भगवान श्री गणेश ने दूसरी देवताओं के विवाह में विघ्न डालना शुरू कर दिया, जिसमें उनकी सहायता उनका वाहन मूषक भी करता था। वह श्री गणेश के आदेश पर देवताओं के विवाह मंडप को नष्ट कर देता था। ऐसा जब कई बार हुआ तो सभी देवता परेशान होने लगे और अपनी समस्या को लेकर श्री गणेश के माता पिता के पास गए। लेकिन उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवताओं को ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। जब देवतागण वहां पहुंचे तो उस समय ब्रह्मा जी योग में लीन थे। तभी ब्रह्मा जी के योग से वहां दो कन्याएं रिद्धि सिद्धि प्रकट हुई जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहलाई। इन दोनों पुत्रियों को लेकर ब्रह्मा जी श्री गणेश के पास पहुंचे और कहा कि आपको इन दोनों पुत्रियों को शिक्षा देनी होगी। इसके लिए श्री गणेश तैयार हो गए और उनकी शिक्षा प्रारंभ कर दी। जब रिद्धि सिद्धि की शिक्षा चल रही थी उस समय जब मूषक किसी देवता के विवाह की सूचना देने श्री गणेश के पास आता तो दोनों उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई प्रसंग छेड़ देती थी। इस तरह श्री गणेश को किसी देवता के विवाह का पता नहीं चल पाता था और देवताओं का विवाह बिना किसी विघ्न के संपूर्ण हो जाता था। एक दिन श्री गणेश को इन बातों के बारे में पता चल गया कि रिद्धि सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए ही शिक्षा ग्रहण करने आई है। उन दोनों की वजह से ही देवताओं का विवाह संपूर्ण हो रहा है। तो इस पर श्री गणेश बहुत क्रोधित हुए। ये देखकर उसी समय ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और उनके क्रोध को शांत करने के लिए श्री गणेश से कहने लगे कि मुझे अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि सिद्धि के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, इसलिए आप ही अगर इन दोनों से विवाह कर ले तो बेहतर होगा। इसके लिए श्री गणेश तैयार हो गए और उनका विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ धूमधाम से संपन्न हुआ। मान्यता के अनुसार विवाह के बाद श्री गणेश के दो पुत्र भी हुए जिनको शुभ लाभ के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।